नमस्कार। मैंने 4:30 बजे का आप सभी लोगों के बीच में लाइव आने के लिए कहा था। 2 मिनट उसके लिए विलम्ब हुआ, माफ़ी चाहूँगा। सभी लोग जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में मुझे संख्या दिखने लगे। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ जाएं, जल्दी जल्दी आ जाओ सभी लोग। जुड़ जाइए। आज आप सभी के बीच में एक बहुत बड़ा खुलासे होंगे। जल्दी जल्दी सभी लोग जल्दी आ जाओ और शेयर करना स्टार्ट कर दो। सभी लोग शेयर कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दो, ताकि मेरी बात ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंच पाए, मेरे विचार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाएं। सभी लोग शेयर कर दो, सभी लोग शेयर कर दो। अभी 2 दिन से आप सभी ने सोशल मीडिया पर बहुत कुछ देखा होगा। वो तो एक छोटी सी झांकी थी जो मेरे साथ घटित हुआ। मैंने इससे पहले अपने फेसबुक पेज पर एक वीडियो अपलोड किया था कि मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाया जा रहा है, मेरे राजनीतिक जीवन का अंत किया जा रहा है। वो एक इमोशनल वीडियो लोगों ने माना था और मैंने लाइव आकर के फेसबुक पेज के माध्यम से वो वीडियो डाला था। आप सभी ने साथ देने का उसमें वादा किया था, सच्चाई का और ईमानदारी का साथ देने के लिए आपने एक भरोसा दिलाया था। पिछले 1 महीने से मैं इसके खिलाफ, जो मेरे ऊपर बबीना थाने में 26 सितंबर को जो मुकदमा दर्ज हुआ था, उसके खिलाफ हाई कोर्ट गया था। चूंकि हाई कोर्ट में मैंने जांच इस विषय की डाली, लेकिन इससे पहले भगवान का एक बहुत बड़ा शुक्रिया रहा कि 1 नवंबर को, उससे पहले एक एफिडेविट आया थाने में, लगभग 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को एक एफिडेविट आता है, 4 या 6 ऐसी कुछ डेट रही होगी, निश्चित डेट नहीं है। 4 या 6 अक्टूबर को मैंने वो एफिडेविट को ज़्यादा महत्व तो नहीं दिया। मैंने कहा पता नहीं, कोई साजिश हो सकती है, कोई चाल हो सकती है। मेरी विवेचना जो मैं करा रहा हूँ, जो कोर्ट का मैंने सहारा लिया है और जो मैंने लिख के एसएसपी साहब को दिया है कि मुझे निष्पक्षता के साथ जांच हो, मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, मुझे कोई पता नहीं था कि आखिरकार मेरे साथ किस प्रकार की साजिशें चली हैं, कैसी साजिश लोगों ने बुनी है। जब 5-6 अक्टूबर को एफिडेविट आया, फिर 1 नवंबर को एक सोशल मीडिया पर संगीता नाम की आईडी जो बनी है, वो पहले तो लगी कि फेक आईडी हो सकती है, लेकिन उस पर फोटो संगीता का एक्चुअल फोटो था। और फिर उस पर एक वीडियो अपलोड होता है। मुझे पता नहीं था कि वीडियो हुआ कि नहीं हुआ। कुछ लोगों ने संपर्क साधा टेलीफोन के माध्यम से कि एक वीडियो आया है और उस वीडियो में
कुछ खुलासे हुए हैं। तो दोस्तों बड़े दुख की बात है। एक कहावत कहते हैं कि जिनके लिए पार कर दी हमने सारी हदें, और वो हमसे कहते हैं कि हद में रहा करो। तब मैंने वो वीडियो देखा, बड़ा मन व्यथित हुआ। मैंने आप सभी को अपने फेसबुक के माध्यम से स्टोरी में शेयर किया और उसको कॉपी करके डाउनलोड करके आप सभी लोगों को दिखाया उस वीडियो को। वीडियो में क्या था, कैसा था, मेरे ऊपर तो एक बहुत घिनौना अपराध का एक आरोप लगा था। जो मैं किसी को भी अपनी कहानी बता रहा था, मैं कह रहा था कि मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मेरे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, नाइंसाफ़ी हो रही है। लेकिन लोगों को यकीन गले ना उतरने वाली बात आती थी जब ये सामने आया कि जिनके लिए हमने 2017 में भरतपाल इकलौता एक ऐसा व्यक्ति था जिनके लिए खून पसीना लाठी सब कुछ खाए हों। बबीना विधानसभा के, भारतीय जनता पार्टी के, जिस पार्टी से मैं आज हूं और रहूंगा, उसी पार्टी के क्षेत्रीय विधायक राजीव सिंह पारीछा जी का एक खुलासा हुआ कि 15 लाख रुपए और सरकारी नौकरी देने का जो प्रलोभन दिया, और उसमें आशीष उपाध्याय मुख्य भूमिका जैसी निभा रहे थे, ऐसी जो वीडियो सामने आया वो आंखें खुली की खुली रह गईं। हमने क्या नहीं किया। बहुत सारे कार्यकर्ता होंगे अपने विधायक के लिए, कौन क्या नहीं करता। मैंने विधायक बनाया है, सब लोगों को, विधानसभा के लोगों को, बच्चा बच्चा को पता होगा कि हमने जी जान लगा दी। और जो व्यक्ति हमारा ना हो सका, एक कार्यकर्ता के दमन और एक कहें कि हुकूमत शाही से उसका इस तरीके से दमन कर देना, इतनी घृणित सोच मैंने कभी सोचा नहीं था। बताइए, जो व्यक्ति एक किसी लड़की का कुछ कहता है, कुछ करवाता है, उसमें कितने लोग संलिप्त हैं वो भी और खुलासे उसमें भी होने बाकी हैं। क्या क्या है, क्या होगा, आज आप सब लोगों के सामने ये सच्चाई सामने आई है। ये बहुत ही ईश्वर की बहुत ही बड़ी महती कृपा है। हमने जी जान लगा दी थी विधायक जी के लिए, आज विधायक जी हमें जी जान लगा रहे हैं निस्ता नाबूद करने के लिए। भरतपाल कभी मरने से डरेगा नहीं। भरतपाल सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर लड़ता रहेगा। भरतपाल को कल मर जाए कोई परवाह नहीं है। 1% सच्चाई और ईमानदारी के आधार पर मैं ये जंग जो है उसको पर्दाफाश करके ये सारी आपके सामने आ रही हैं। मैंने सिर्फ उस वीडियो को शेयर और वो किया था, आज मैं आपके बीच में लाइव आया हूं। ये चीज आना चाहिए। मुझे ये चीज ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में भी देखने को मिली। मैंने एक छोटा सा वाक्य समझ के उसको भूलने की जो भूल की, ऐसे तमाम घटक मेरे साथ घटते रहे, समय आता रहा, ऐसी चीजें वाक्य होते रहे, लेकिन हम उस चीज को भूलते रहे। आज इस कगार पे ला करके खड़ा कर दिया इन लोगों ने कि झूठे मुकदमे लिखाने तक की बात आ गई। इतनी घृणितता, इतनी घृणितता। हमें सदाचार और व्यवहारता का पाठ पढ़ाया जाता है। आज पूरा जिला जानता है कि राजीव पारीछा जी, आपसे बड़ा बालू माफिया जिले के अंदर
21 घाटों के अंदर आपके शेयर होते हों, आप पूरे इस बुंदेलखंड की धरती का बालू का दोहन करते हों और सदाचारिता का पाठ पढ़ाते हों, ये नहीं हो सकता। सब जानते हैं सच्चाई क्या है। आपको नहीं हजम हो रहा था, आप 400 वोट पे आकर के एक बबीना के अंदर राजनीति और आपस में फूट डालने की, लोगों को एक अंक से आपने लोगों का दमन कर रहे हो। मैं गरोठा से विधानसभा मांगने का एक दावेदारी डालने का मैंने कोशिश भर की। आपको लगा कि 40,000 वोट पाल समाज का वहां पे है, अगर भरतपाल का टिकट वहां से हो जाता है राव, तो बबीना विधानसभा की सीट राजपूत बाहुल्य है, ऐसा ना हो कि राजपूतों का यहां से टिकट हो जाए और मैं रह जाऊं। ये बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस बात को शेयर करें ताकि और सारे लोग देख पाएं इस विषय को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए ये बात। और हमारी पार्टी इस देश जैसे प्रधानमंत्री मिले हों, हमने गांव-गांव जाकर के लाठी डंडे खाए हैं, हमने सत्ता के विपक्ष में हम लोग रहे हैं, हमने विपक्षी की भूमिका निभाई है और वही विधायक के रसूख और एक अपने पद की ताकत के सामने इतना घमंड आ चढ़ा है सर पे कि आज रात को मेरे घर पे पुलिस के द्वारा दबिश दिलवा रहे हैं, घर पे बदतमीजियां करवा रहे हैं। आप कितने हद तक गिरेंगे, कितने हद तक गिरेंगे? सच्चाई सामने आ जाने दीजिएगा। मैं इंस्पेक्टर साहब से कहता हूं, इंस्पेक्टर साहब इसमें सच्चाई सामने आने दीजिएगा। बोले सच्चाई सामने हम आने का वक्त दें तब, और रात में पुलिस 1-1 बजे दबिश डालती है मेरे घर पे। ये है सच्चाई। इस तरीके के कृत्य करते हैं आप। ये है आज उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उत्तर प्रदेश शासन की पुलिस, जिस सरकार के हम रूलिंग पार्टी के, मैं भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करता हूं, एक कार्यकर्ता होने के नाते एक विधायक एक कार्यकर्ता का कैसे दमन करता है, उसको नेस्तनाबूद कैसे करता है, ये आज जग जाहिर है। ये पूरे बबीना विधानसभा की जनता समझ रही है, सब लोग समझ रहे हैं, पूरी पाल समाज समझ रही है और सारी समाजें समझ रही हैं, क्योंकि आप एक सामाजिक दृष्टि से 400 वोटों का हक रखते हैं बबीना विधानसभा के अंदर, और आपने जिस तरीके से फूट डाल करके यहाँ राजनीति करनी है, आपको विधायक जो बनना है यहाँ से, हमें गुरेज नहीं है, आप विधायक बनिए। सच्चाई और ईमानदारी के आधार पे यहाँ ईस्ट इंडिया जैसा बर्ताव मत करिए, यहाँ फूट डालो राज करो की नीति मत करिए। यहाँ सच्चाई और ईमानदारी के आधार पे, हम किसान हैं, हम गरीब हैं, हम कोई बहुत बड़े दौलतवान नहीं हैं, हमें इन झूठों मुकदमों में मत फंसाइए। आज तो सबके सामने आ गया ये इतना घृणित अपराध, आपको तो घिन आना चाहिए इन अपराधों से। ये नहीं होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और भी वीडियो जो भी होंगी मैं आप तमाम लोगों को इस फेसबुक पेज के माध्यम से और अपने फेसबुक सोशल मीडिया के माध्यम से भेजता रहूँगा। ज़रूर सपोर्ट और सहयोग का आकांक्षी हूँ, और आप तमाम जनता जनार्दन से आशा नहीं, पूरा भरोसा और विश्वास है कि मेरे फेसबुक पेज को थोड़ा सा लाइक और कर लें, ताकि और ज़्यादा लोग इस पर, अभी और बहुत कुछ होगा, बहुत सारी चीज़ें सामने आएँ तो मैं आपको बता पाऊँ। ये चीज़ें हैं। पुलिस का एक मेरे ऊपर कितना कैसा रवैया बताइए। एफिडेविट थाने में पहुंच चुका है, पुलिस एफिडेविट को नहीं, मेरी गिरफ्तारी की कोशिश कर रही है। सारी चीज़ें स्पष्ट हो चुकी हैं। मैं हाई कोर्ट में भी बैठा हूँ, हाई कोर्ट भी मैंने इस चीज़ को लिए कहा है
बहुत आगे तक जाएंगे और इस चीज़ के लिए हम आंदोलन भी करेंगे। मैं तमाम नौजवान साथियों से, मेरे अपने समाज के स्वजाति बंधुओं से और तमाम जो भी इस विधानसभा के मुझे मेरे विचारों से सहमत या मेरी बात को समझने वाले जो भी व्यक्ति होंगे, तमाम लोगों से मैं एक आह्वान करूंगा कि हम लोग एक आंदोलन करेंगे। अगर इस चीज़ में मैं भले ही जेल चला जाऊं, मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये लोग मुझे जेल भिजवाने की पूरी ताकत लगा रहे हैं, अपने धन बल का पूरा उपयोग कर रहे हैं। धन बल का उपयोग करिए, गुनाह हमारा है। हमने लाठी खाए थे आपके लिए, डंडे खाए थे आपके लिए। आज कुछ लोग तुच्छता के हमने 5 साल में आपसे 10 साल से जुड़ा रहा। 10 साल से मैं आपको जानता हूं, अच्छे 9-10 साल से। क्या है सारी चीज़ें? लोग हमें अगर फेसबुक पे कहें कि हमने 5 साल से ये और ये की, तो वो हम सब जानते हैं। पैसे के बल पे भौंकने वाला ये भरतपाल नहीं है। पैसा कोई ऐसा नहीं बना कि भरतपाल को खरीद ले। न पैसे का लालच है। जिंदगी में सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पे अगर फांसी भी चढ़नी पड़े तो मुझे कोई गुरेज नहीं है। हम भगत सिंह बन जाएंगे, ऐसे और भी भरतपाल पैदा हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धर्म की राजनीति हो, ये अधर्म की राजनीति ना हो, ऐसी भावना। और मैं आगे आपको और सूचना करूंगा, जो भी परिस्थिति और स्थिति बनेगी। पुलिस हमारा सपोर्ट नहीं कर रही है। मैं और ऊपर के शीर्ष नेतृत्वों से, भारतीय जनता पार्टी के या और हमारे प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश के मुख्यमंत्री तक हम लोग इस बात को ले जाएंगे कि भाई एक विधायक, एक कार्यकर्ता पर किस तरीके से पुलिस बल का उपयोग कर रहा है और हमें एक मसल देना चाहता है। मुझे कुछ भी हो जाए, एक विधायक की मैंने सच्चाई को उजागर किया है। आप सब लोग इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान और मुझे सपोर्ट और समर्थन करते रहना। ये लोग क्या क्या करते हैं मेरे साथ, आप लोगों के सब सामने आता जाएगा। क्या क्या होता है, मुझे कोई डर नहीं है, कोई भय नहीं है। न मैं किसी के सदमे में आने वाला हूँ, न किसी के भय से डरने वाला हूँ। सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलूँगा, भले ही कुछ भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जिस तरीके से वो वीडियो सुन के कि वो वीडियो में स्पष्टली तौर पे एक लड़की संगीता वो कह रही है कि मुझसे बोलते कुछ और हैं, कराते कुछ और हैं। इसमें सारे लोग आना चाहिए। और भी देखो होता क्या है, तो मैं आपको फेसबुक के माध्यम से बताता रहूँगा। आप मेरा समर्थन और साथ जरूर देंगे, मुझे आशा नहीं पूरा भरोसा है। अगर हमें डीएम और एसपी का अगर इस चीज़ के लिए, न्याय के लिए गुहार लगानी पड़ेगी, तो आपके समर्थन का मैं ज़रूर आकांक्षी रहूँगा, आपका समर्थन ज़रूर चाहूँगा और आप लोग मुझे ज़रूर समर्थन करेंगे इस विषय पे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा देना, क्योंकि सच्चाई और जो इस फेसबुक पेज पे जो वीडियो डली हैं उनको ज़रूर सुनना। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाइक कराने के लिए कहना, ताकि सारे लोगों को सच्चाई से रूबरू हो पाएं। धन्यवाद।